हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है और मैं सुबह उठ चुकी हूँ 5 बजे। तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी 5 बजे से पहले। तो मैंने थोड़ा चाय वाय बना ली थी अपने लिए और यहाँ पे मैंने जो टाइम जो आपको कैप्चर करके दिखा दिया है। और मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई के लिए। मैंने चाय का कप भी जो है अपनी टेबल पर लेके आ गई हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर लानी होती हैं, तभी जो है पढ़ाई हो पाती है। तो मैं जो है अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं अभी पढ़ने बैठी हुई। इसलिए अगर व्लॉग बनाना है तो ये सारी चीज़ें कैप्चर करना भी ज़रूरी होता है। तो सुबह उठ के मैंने कम से कम 1-1.5 घंटे पढ़ाई की अपना। और कुछ मेरे मतलब मैं अपना एक लैपटॉप है तो उस पर जो है कुछ वीडियोस देखती रहती हूँ। जैसे सुबह के टाइम पे क्या होता है कि अगर मैं किताब पढ़ती हूँ तो सच बोलूँ तो मुझे नींद आती है। तो वीडियोस देखती तो उससे जो है थोड़ा मेरा नींद नहीं आती है और उससे पढ़ भी लेती हूँ। और जो मैं काम कर रही होती हूँ मतलब उसका एक फ़ायदा हो जाता है सुबह उठने का। नहीं तो जो है मैं कोई फ़ायदा नहीं होता अगर मैं बुक निकालूँ सीधा पढ़ने के लिए। अगर लेट उठती हूँ तो उसमें जो है थोड़ा किताब निकाल लेती हूँ और किताब में जो है बाद में देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि सानवी महारानी और उसके पापा को जाना है ऑफिस और मुझे जाना है शॉप पे। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे आज कद्दू की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि और दिन क्या होता है कभी मैं रात को सब्ज़ी काट के रख दी थी तो आज मुझे सुबह ही सब कुछ करना था। तो मुझे फटाफट मैंने सबसे पहले अपनी जो कंप्लीट करना था पढ़ाई का तो कंप्लीट किया। और उसके बाद जो है नाश्ता वास्ता कर कर सबको भेज दिया था शॉप पे। और उसके बाद दिन में जो मैं शॉप पे आई थी तो आज थोड़ा लेट आई थी तो मैंने वो कैप्चर नहीं किया। फिर शाम को सानवी चली गई थी खेलने के लिए दोस्तों के साथ और मैं शॉप पे थोड़ा जल्दी आ गई थी। तो मैंने कहा वहाँ पे जो अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को जल्दी शॉप पे आओ तो इतनी जल्दी लोग आते हैं नहीं, क्योंकि लोग जब शाम को घूमने घामने आते हैं तो तभी जो है शॉप पे आते हैं। तो इस प्रकार से मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। आप लोग किस प्रकार से मैनेज कर रहे हो? और अभी मैं जो रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ ना तो शॉप पे ही बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जैसे घर जाती हूँ तो बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे कि घर जाके खाना बनाना होता है, फिर सानवी का होमवर्क करवाना होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम करवाने होते हैं। तो फिर मैं जो है वहाँ पे फिर एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। फिर मुझे रात को जल्दी सोऊंगी तभी सुबह जल्दी उठ पाऊँगी। तो इस प्रकार से मैनेज कर रही हूँ। फ़िलहाल जो है आप मेरी वीडियोज़ ऐसे ही देख लो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, मोटिवेशन मिलता है मुझसे या कुछ भी होता है, क्योंकि मैं ये ऐसी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने पहले चैनल बनाया था तो मैं जो ऐसी स्टडी व्लॉग से मैंने ऐसी बना दी थे तो काफ़ी लोगों को पसंद आई थी और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दीदी लगातार बनाते रहो। लेकिन मैंने बाद में उसमें छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें वैसे अपने पर्सनल ब्लॉग बना लेती थी कभी कभी घूमने वगैरह के। तो फिर उसमें जो पढ़ने वाला बंदा होता है तो उसको जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसमें छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि नया चैनल क्रिएट करके अगर किसी को पढ़ने वाले को मुझसे ब्लॉगिंग से मोटिवेशन मिलता है तो मैं जो है ऐसे ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं जो है अपनी स्टडी का रूटीन और अपना थोड़ा बहुत जो अपना रूटीन होता है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग पढ़िए। जैसे कि आप देखते हो मैं घर का काम भी करती हूँ, शॉप पे भी जाती हूँ, साथ में सानवी को ले जाना और साथ ही में जो है स्कूल का होमवर्क भी जो उसको करवाना होता है सब मैं ही करवाती हूँ। तो उसके बीच में अपने लिए पढ़ाई के लिए कम से कम आजकल फॉर्म नहीं भरे गए हैं तो कम से कम मतलब ये लगा लो आपकी आजकल तो ज़्यादा टाइम निकल पा रहा है। तो सच बोलूँ तो मतलब 2.5-3 घंटे निकल पाते हैं और कुछ नहीं करने से बढ़िया है तो कुछ तो कर रही हूँ। तो फिलहाल जब फॉर्म निकलेंगे तो उसके और टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो हाउस वाइफ होंगे तो उनको पता ही होगा कि घर में कितना काम होता है। तो वो सारे काम के साथ साथ जो है मैनेज करना। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि मैं बोलती छोड़ो पढ़ाई, बहुत हो गया अब नहीं करनी, लेकिन दिल नहीं मानता, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से जो है अपनी पढ़ाई की है। तो ये था थोड़ा बहुत जो है सानवी बीच में आ गई थी। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन उदय शंकर भट्ट का पढ़ा था, अभी मुझे फिर से भूल गई उस क्वेश्चन को। तो ये हिंदी साहित्य की बुक है, तो इसी क्वेश्चन में से इसी बुक में से जो क्वेश्चन आ रखा था वो है सागर लहरें और मनुष्य, कुछ इस प्रकार से वो क्वेश्चन था जो कि पिछली बार उत्तराखंड LT 2020 में आया था। तो मुझे कुछ कुछ बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं जो उस टाइम आए थे और मैंने उस टाइम जो है वो ये बुक नहीं पढ़ी थी, तो बहुत दुख हो रहा है। अभी कुछ नंबरों से सिलेक्शन रुका हुआ था तो नहीं तो हो जाता, तो फिर शॉप पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे।
तो फ़िलहाल शॉप इसलिए एक पार्ट टाइम जॉब के लिए खोल रखी है, लेकिन जो मेरी एक इच्छा है सर्वोपरि जिसको मैं मानती हूँ, तो मेरी एक टीचिंग की जॉब है और इसीलिए मैं जो अपना टाइम को मैनेज करके फिर भी जो है एक टीचर बनना चाहती हूँ। तो देखते हैं कहाँ तक मेरी जो ये मेहनत है सफल कहाँ तक मुझे सफलता मिलती है। तो वैसे मुझे अच्छा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जो काम हमें पसंद होता वही हम काम हमको करना चाहिए। जिस काम में हमको दिल लगता है वही काम करना चाहिए और मेरा दिल जो है एक टीचिंग की ओर है। मैं चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूँ और ये सपना मेरा बहुत पहले से है। तो ये सपना पूरा करने में कहाँ तक मैं जो है सफल होती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं जो है अपनी पढ़ाई को लगातार कर रही हूँ, चाहे कभी मतलब मुझे 2 घंटे मिलते, कभी 3 घंटे मिलते और आजकल तो 3 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल रहे क्योंकि दिन हो गए छोटे और काम मेरे पास बहुत सारा हो गया है। तो घर का काम बहुत सारा हो जाता, बहुत सारा हो जाता। उसको इग्नोर भी करती हूँ, लेकिन फिर भी घर का काम बहुत सारा हो ही जाता है, तो इसलिए जो है उसको छोड़ छाड़ के फिर भी कर ही रही हूँ। तो आजकल इस प्रकार से मेरी दिनचर्या चल रही है। आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे मोटिवेशनल व्लॉग बनाते रहूँ। कोई तो लोग हो जो मेरे ब्लॉग देख के जो है खुश रहे और अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि क्या होता है कि हम कभी कभी खुद से अगर नहीं पढ़ाई भी करते छोड़ देते तो दूसरे को देखते हैं तो कहते हैं या नहीं है मुझे पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।